और गीत गाया तो परब्रह्म परमात्मा को आश्चर्य में डाल दिया। हमारे गीत इतने उच्चतम हों, हमारे कर्म इतने उच्चतम हों, विचार इतने अच्छे हों कि वैकुंठ में बैठा हुआ नारायण भी आश्चर्य होकर के आपको देखे और कृपा करने के लिए तैयार हो जाए। ये गोपिकाएं यही चीज है। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रहर्षितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। गोपिकाएं कहती हैं, हे कुहक, भगवान को कुहक कहती है। कुहक माने कपटी। हे कपटी कृष्ण, जैसे छोटा सा बालक अपनी माँ से झगड़ा करता है, पिता से कहता है कुछ है, बाबा से अपने कहता है, उसी प्रकार से भक्त भी भगवान से युद्ध करता है, प्रेम की युद्ध करता है, बातें करता है और भगवान को कपटी भी कह देता है, बहुत कुछ कह देता है, लेकिन भगवान को बड़ा आनंद मिलता है। जैसे माता पिता बच्चे की तोतली वाणी सुनकर के प्रसन्न होते हैं, वो कुछ भी कहता है, उसी प्रकार से भगवान भक्त की वाणी को सुनकर प्रसन्न होते हैं। तो कह रही है कि कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। कपटी अपने प्रेमास्पद कभी कपटी नहीं हुआ करता, लेकिन भक्त कह रहा है कुहकम कपटम नाशयतीति कुहक नः, अर्थात अपने भक्तों के कपट भाव को नष्ट करने वाले हे प्रभु। अर्थ बदल दीजिए, अपने भक्तों के कपट भाव को नष्ट करने वाले हे प्रभु, हे प्राण प्रियतम, हे प्यारे, हे कुहक नहा, हे कपट को नष्ट करने वाले, आपके प्रहसित ने, मंद स्मित ने, आपकी मुस्कुराहट ने, आपकी मुस्कान ने, आपके हृदय में उदित हुआ भक्तानुग्रह रूप जो चंद्रमा की किरणें हैं, उसे हास्य के रूप में बरसती रहती है। अर्थात आपका जो प्रहसित है, जब उस प्रहसित को मंद मुस्कान को हम देखते हैं, तो मानो चंद्रमा की किरणों के माध्यम से अमृतांशु टपक रहा हो और उस अमृत को, पीयूष को पान करके हम सब संतृप्त हो रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा, सोचत किरण मनोहर हासा, सोचत किरण मनोहर हासा, सोचत किरण भक्त जो है भगवान के मंद स्मित को देख करके, मुस्कान को देख करके और मुस्कान के माध्यम से चंद्र किरणों से प्राप्त होने वाली, चंद्र किरणों के माध्यम से की तरह प्राप्त होने वाली जो पीयूष है, अमृत है, उसको पान करके संतृप्त होता रहता है। वो भक्त अपने आराध्य के
इस मंद मुस्कान के अलावा कुछ चाहता ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में जब भगवान के ध्यान की परिपाटी का वर्णन भगवान कपिल ने किया, तो अंत में भगवान के मंद मुस्कान का ही, हास्य का ही वर्णन किया है सबसे अंत में, क्योंकि यह बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। कह रही है कि प्रेम वीक्षणम प्रहसितम प्रिय, हे प्रिय भगवान प्रहसितम, आपका जो प्रहसित है वो तो बहुत अच्छा है, इस प्रकार से है, लेकिन आपका प्रेम वीक्षण भी उससे कम नहीं है। चाहे आप किसी को देख ले या आपको कोई देख ले, तो आप पर न्यौछावर हो ही जाता है। होगा कि नहीं होगा? भगवान यदि देख ले तो महाराज कितना भी कोई हो वो भगवान का हो ही जाएगा। अथवा हम भगवान को देख ले, उनके सामने पहुंच भर जाए, तो हम भगवान के हो जाते हैं। क्योंकि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म होति अघ नासहि तबहि, जन्म होति अघ नासहि तबहि, जन्म होति। प्रहसित ने कहा कि तुम भगवान के मंद मुस्कान का दर्शन करो, तो नेत्र ने कहा भगवान के प्रेम वीक्षण का दर्शन करो। प्रेम वीक्षण, मदन मोहन का वर्णन करो, मदन मोहन का ही वर्णन करो, क्योंकि मदन मोहन कौन है? कहते हैं कि मदन मदम नाशयति मदनहा, जो मदन का नाश करे, कामदेव का नाश करे, वो तो मदन है। लेकिन मोहन कौन है? कहा मोहन नाशयति मोहना। तो मदन मोहन कौन हो गए? जो काम को और मोह को नष्ट करते हैं, वो है मदन मोहन। तो अगर काम को और मोह को नष्ट करना है तो हम किसका वीक्षण करेंगे? मदन मोहन का वीक्षण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम मदनश्चासो मोहनश्चेति मदन मोहना। भगवान नंद नंदनः श्री कृष्ण चंद्र, ये मदन मोहन है, इनका ध्यान करो। ध्यान मंगलम, ध्यान मंगलम यस्य, जिनका ध्यान मंगलमय है, जिनका ध्यान नित्य मंगल स्थापित करने वाला है, मंगल प्रदान करने वाला है, मंगलानुशासन करने वाला है, ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे करें? कहा रहसी संविदो या हृदय स्पृशः, रहसी संविदो या हृदय स्पृशः। रहस्य माने होता है एकांत में, एकांत में हृदय को छूने वाले को आपकी संविदाएं जो हैं वो मननीय हैं। यथा संविद युद्धे प्रतिज्ञायाम संकेताचारणामशु संभाषणो क्रियाकारे विज्ञाने तोषणे तिचा। इस प्रकार से संविदाएं 9 प्रकार की होती हैं, और ये 9 संविदाएं जो होती हैं, ये आपकी 9 संविदाएं मननीय है, चिंतनीय है, वर्णनीय है, अवर्णनीय है, और ये आराधनीय है। भक्तों, गोपी गीत ममता की डोरी से भगवान को बांधने के लिए है, केवल मन अभिराम के लिए नहीं है। गोपी गीत के माध्यम से, गोपी गीत रूपी प्रेम गीत के माध्यम से, समर्पण गीत के माध्यम से, परम उद्गार के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से जीवन सार सर्वस्व ब्रजेंद्र नंदन नंदन श्री कृष्ण को
प्रेम की डोरी में बांधा जा सकता है और कोई दूसरा साधन ही नहीं। क्योंकि इसी से भगवान बंधते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु अब मैं आपको बांध रही हूं, क्योंकि रास लीला में प्रवेश करना है। जब प्रेम डोरी से भगवान बंध जाते हैं तभी महारास में प्रवेश प्राप्त होता है। इसलिए मुक्त कंठ से गोपिकाएं कहती हैं कि प्यारे प्यारे मोहना, प्यारे मोहना मुरलिया बजाई दे कि मंद मुस्काई देना। प्यारे मोहना मुरलिया बजाई दे मंद मुस्काई देना। प्यारे मोहना, प्यारे मोहना मुरलिया बजाई दे कि मंद मुस्काई देना। प्यारे मोहना मुरलिया बजाई दे मंद मुस्काई देना।
प्यारे मोहन